सबकी आशा पूर्ण करती मैया पूर्ण करती सबकी आशा पूर्ण करती भुवन चंद्र यश गाया रे प्यारे धन धन है जीवन भुवन चंद्र यश गाया रे प्यारे धन धन है जीवन मैया को शीश नवाओ रे प्यारे धन धन है जीवन मैया को शीश नवाओ रे प्यारे धन धन है जीवन प्यारे धन धन है मैया की जय हो। तो ये आपने भगवती के ऐंग मंत्र की विशेषता सुनी। पहले बच्चों को अक्षरारंभ में इसी को पढ़ाते थे पहले, ये अंग्रेजी बाद में चली हुई है। लोग अब बच्चे को पैदा होते ही अंग्रेजी सिखाते हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको पढ़ाई में। अगर आप बीज मंत्र पहले सिखा देंगे भगवती सरस्वती का, तो बच्चे के लिए जीवन में पढ़ना सहज हो जाएगा। तो सज्जनों, राजा जन्मेजय ने कहा भगवान बड़ा रोचक वर्णन है, अद्भुत है। मेरे व्यास जी ने कहा भगवान विष्णु जी ने भी भगवती का यज्ञ किया था, बहुत बड़ा विशाल यज्ञ किया था। देखो जन्मेजय, भगवती के मंत्र में 3 मंत्र हैं, मंत्र बीज, काम बीज और वाग बीज। ऐं जो मंत्र है वो वाग बीज है, ह्रीं जो मंत्र है वो मंत्र बीज है, और क्लीं जो है वह काम बीज है। जैसे वेदों में ओम शब्द होता है, ऐसे शाक्त तंत्र में ह्रीं मंत्र है। राजा जन्मेजय ने कहा प्रभु भगवती के मंत्रों की और विशेषता बताइए। भगवान श्री हरि ने यज्ञ किया था, अब कृपा करके महिमानंद थाम्बाया वद विस्तरतो मम, अब विस्तार से भगवती की महिमा बताई। और भगवती जगदम्बा की महिमा सुनते ही मैं फिर यज्ञ करूंगा देवी मख आपकी आज्ञा से। व्यास जी ने और एक रोचक कथा सुनाई, थोड़ी लंबी है, हम कोशिश करते हैं इसको थोड़ा संक्षेप करें इसकी। कौशल देश में अयोध्या में कही सीधी बात, सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम ध्रुव संधि था। ध्रुव संधि इति स्मृतः। वो बड़े धर्मात्मा थे, सत्यवादी थे,
और वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते थे। सनातन धर्म में वर्णाश्रम व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। यहाँ गौ भक्ति की विशेषता है और वेदों की प्राथमिकता है, शास्त्रों की प्राथमिकता है। इसलिए सनातन धर्म अपने में एक अलग धर्म किस्म का है। मूल धर्म इसी को कहते हैं। संसार में जब कोई ये संप्रदाय नहीं थे तो सनातन धर्म ही था। अब जो आजकल नए नए संप्रदाय बने हैं ये सब नए, कोई भी 3000 वर्ष से ज्यादा उम्र के नहीं है। तो ये धर्म नहीं है। लोग कहते हैं क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म और जो है बौद्ध धर्म, ये धर्म नहीं है। ये धर्म के स्थान पर मत है, मत, पंथ। ये पंथ, धर्म शब्द संस्कृत से बना हुआ है, तो धर्म तो केवल सनातन एक ही होता है। सनातन धर्म का अभिप्राय यह है कि सभी सुखी हो जावे, वो हमारे यहाँ ही कहते हैं। और वह तो कहते नहीं नहीं, जो तुम्हारे धर्म को नहीं मानता उसको मार डालो। तो सनातन धर्म कहता है, हम कहते हैं ना सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म ही कहता। तो हम सबका कल्याण चाहते हैं। तो सज्जनों, ये ध्रुव संधि बड़े धर्मात्मा थे, बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके लायक काम उनको दिया जाता था, सबके प्रति इनका प्रेम था। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का मतलब कोई छोटे बड़े से मतलब नहीं है इसमें। ये बाद में बनाया है, जब हमारा देश पराधीन हुआ ना, और फिर हमारे राजनीति वालों ने ज्यादा ही बना दिया इसको। अंग्रेज आए ना, उन्होंने कहा लड़ाई करवाओ फिर राज करो। तो यहां तो सबको जो है एक दृष्टि से देखा जाता था, बीच में झगड़ा करवाया गया। अब देखिए, ब्राह्मण क्या है, क्षत्रिय क्या है, वैश्य क्या है, शूद्र क्या है, इसको समझेंगे हम थोड़ा सा। ब्राह्मण की पूजा क्यों करते हैं? ब्राह्मण को घर में भोजन क्यों कराते हैं? क्यों करना चाहिए? तो उसके लिए कहते हैं, उस भगवान का जो ये शरीर दिया हुआ है ना, ब्राह्मणोस्य मुखमासी, ब्राह्मण भगवान का मुख है। भगवान से, भगवान की सृष्टि में ब्राह्मण मुख है, भगवान के मुख से प्रकट हुआ है। बाहुराजन्य करता है, और भुजाओं से भगवान ने क्षत्रिय को बनाया है। क्षत्रिय माने रक्षा करने वाले, हाथ रक्षा करते कि नहीं करते बताइए? आपको नींद भी आ गई हो, अगर आपको औरों की बात को छोड़ो, मच्छर आपके गर्दन में बैठ गया हो, एक तरफ नींद के खर्राटे चल रहे हैं और हाथ चट करके वहां मारता नहीं मारता तो एक रक्षा के लिए है हाथ, भुजाएं। एक क्षत्रिय उरु द्वैश्य, ये उरु भाग जो है, जंगाओं का भाग जो है, ये वैश्य है। पदव्याम शूद्र हो जाए तो पांव से शूद्र की उत्पत्ति है। तो भगवान के शरीर से तो सभी पैदा हुए हैं ना। हमारा पांव को अगर आप शूद्र भी मानते हो तो फिर पांव आपसे अलग थोड़ी है। बिना पांव के तो आप इधर उधर जा नहीं सकते। भगवान के पांव से शूद्र भी पैदा हुआ है और भगवान के पांव से गंगा भी प्रकट हुई है। देखिए, अब ब्राह्मण को भोजन कराने का क्या लाभ होता है? ब्राह्मण को भोजन कराने से अग्नि में होम कराने बराबर फल होता है। अब तो धीरे धीरे ब्राह्मण भोजन वाला काम कम हो गया है। बहुत लोग ये भी पूछते हैं, पंडित जी भोजन भी करेंगे या अपने घर ही जाएंगे? ऐसे पूछते हैं। काम हो जाए तो पंडित जी अपने घर जाए, उनको लगता है घर जाए तो अच्छा ही है, कौन लगा रहे हैं।
लेकिन ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए। हमने देखा है बचपन से, यजमान लोगों के यहाँ बचपन में पाठ करने जाते थे तो यजमान लोग कहते थे, अरे पंडित जी आ गए भाई, घी ले आओ घी। हमारे उनके पास घी नहीं है तो पड़ोस पड़ोस से ले आते थे घी, क्योंकि पंडित जी को बिना घी के नहीं खिलाते थे भोजन। घी क्यों? क्योंकि घी होम में भी दिया जाता है। घी का होम होता है कि नहीं होता? अब तो ब्राह्मण के मुख में भी होम होता है। हाँ, कैसे? मुखात अग्नि अजायत, वेद कहता है भगवान के मुख से अग्नि भी पैदा हुई है और मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ है, इसलिए ब्राह्मण का मुख भी अग्नि है। उसको भोजन कराने का मतलब अग्नि में होम करने का बराबर फल प्राप्त होता है, इसलिए वो देते थे। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि क्षत्रिय कमजोर है, वैश्य उससे छोटा है, छोटा बड़ा नहीं है कुछ। अब पांव है आपके, हमको जहां तहां ले जाते, लेकिन हम अंदर घुसते हैं तो पांव धो के आते कि नहीं आते? भगवान की पूजा करते हैं, पांव को तो धोते। अब किसी पूजनीय की पूजा करते हैं तो उनके पांव तो धोते। तो इसलिए ये छोटे बड़े का हिसाब नहीं था, अपने स्थान पर सब श्रेष्ठ है। पांव का काम पांव करेगा। वैश्य जो है वह धन का मालिक बनता था ना, खजाने का मालिक, तो बैठेगा जम करके तभी तो बनेगा। इसलिए ये जो जाग है ये वैश्य है। तो राजा के वहां सब अपने धर्म के अनुसार चलते थे। राजा की 2 पत्नियां थी। ध्रुव संधि जो सूर्यवंशी राजा थे, उनकी 2 रानियां थी। मनोरमा धर्म पत्नी, सुरूपाति विचक्षणा, लीलावती द्वितीया च सापि रूप गुणान्विता। राजा ध्रुव संधि की जो बड़ी रानी थी उनका नाम था मनोरमा। जैसा नाम वैसा उसमें गुण था। वो सुंदरी थी और बुद्धिमान थी, बुद्धिमती थी। और दूसरी रानी का नाम था लीलावती। वो भी सुंदर थी, गुणवती थी, लेकिन उसके नाम में थोड़ा अंतर है। वो लीला ज्यादा जानती थी और मनोरमा लीला कम। भगवत कृपा से राजा को रानियों के साथ रहते हुए बड़ी प्रसन्नता थी। समय आने पर मनोरमा का एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम सुदर्शन रखा गया। और 1 महीने के बाद लीलावती का भी एक पुत्र हो गया, उसका नाम रखा शत्रुजित। मनोरमा का पुत्र सुदर्शन, लीलावती का पुत्र शत्रुजित, 2 पुत्र हो गए। मनोरमा का जो पुत्र सुदर्शन था वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन वह शांत था, शांत गंभीर। और लीलावती का जो पुत्र था वो बड़ा चंचल था, बड़ा बातूनी था। और जरा लोग उसको देख के खुश रहते थे। बातूनी बच्चे को देख के तो लोग खुश होते ही है ना। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। एवं गच्छति काले तो ध्रुव संधि नृपोत्तमा, जगाम वन मध्य सो मृगया भेत सदा। ऐसे ही समय बीतता गया। राजा ध्रुव संधि एक बार जंगल में मृगया के लिए चले गए, आखेट करने के लिए चले गए। वो जंगली जानवरों को भगाते हुए, दौड़ाते हुए जंगल में घूम रहे थे, बाण वर्षा कर रहे थे, बाणों का अभ्यास कर रहे थे। जंगल का जो राजा था सिंह, वह बहुत डर गया था उनकी बाण वर्षा से, और वह एक घनी घास में, ऊंची घास के अंदर छिप गया, रास्ते के पास ही, अपने को बचाने के लिए। अब राजा ध्रुव संधि पूरा जंगल घूमने के बाद लौट रहे थे। जहां पर वो रास्ते के नजदीक में ही घास में वो शेर छिपा था, वही रास्ता उनके लौटने का भी था। जब राजा रथ में बैठ के लौट रहे थे, पीछे से सेना थी,
शेर ने समझा कि अब जंगल में मुझे खोज रहे होंगे, मैं नहीं मिला, अब मेरे पीछे यहीं आ गए, अब मुझे मारेंगे। जैसे ही जहां पर शेर छिपा था उसके नजदीक पहुंचे रथ को लेकर के, शेर ने मारी छलांग, और शेर को छलांग मारते देख करके बड़े जल्दी से राजा ने अपनी तलवार निकाली म्यान से, और उनने भी जोर से तलवार मारी। शेर के दांत के सिर में गाड़ दिए शेर ने, और इसी बीच तलवार में से भी शेर की गर्दन कट गई, और शेर भी मर गया और राजा भी मर गया। अब राजमहल में शोक छा गया। उसी समय गुरु वशिष्ठ जी को बुला करके, ये सूर्यवंशी है ना, उनके दाह संस्कार आदि की व्यवस्था हुई। 10 गात्र किया गया, 10 दिन तक की जो क्रिया होती है, पिंडदान आदि, जलांजलि, तिलांजलि, वो सब कार्य किया गया। और फिर जाकर के एकादशा, द्वादशा, सपिंडी आदि हुआ। जवाई के मरने की खबर सुन करके मनोरमा जी के जो पिताजी थे, जो कलिंग देश के राजा थे, वो भी आए थे। शौक हुआ है, लड़की विधवा हो गई है रानी, तो बड़ी रानी के पिताजी आए, उनका नाम था वीरसेन, कलिंग देश के राजा थे। और छोटी रानी लीलावती के पिताजी उज्जैनी के राजा थे, उज्जैन के, जो मध्य प्रदेश में पड़ता। वो भी जो है अपनी सेना को लेकर के आए थे। दोनों राजा हैं तो उनके साथ सेना भी आएगी। जब ये सपिंडी श्राद्ध हो गया, पीपल द्वादशा 13वीं से कहते हैं, वो जब संपन्न हो गया तो छोटी रानी के जो पिता है उनका नाम है युधाजित। उन्होंने मंत्रियों को बुलाया और उससे कहा, बताओ तुम किसको राजगद्दी में बैठाओगे? राजकुमार सुदर्शन को या शत्रुजित को? कहने का अभिप्राय मेरे नाती को या वीरसेन जी के नाती को, इसको बैठाओ। मंत्रियों ने कहा, गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार और शास्त्र के विधान के अनुसार बड़े पुत्र को ही राज सिंहासन में बैठाया जाता है। इसलिए सुदर्शन उम्र में भी बड़ा है और बड़ी रानी का भी वो राजकुमार है। इसलिए गुरु जी की आज्ञा के अनुसार हमने यही नियत तय किया है कि सुदर्शन राजा बनेगा। अब युधाजित कहने लगा, मैं जान रहा था तुम यही करोगे, लेकिन ये सुन लो अच्छी तरह से, जब तक मैं जिंदा हूं सुदर्शन को राजा नहीं बनने दूंगा। बताइए, इधर तो जवाई मरा है, अब ससुरा जो है अपने हाथी को राजा बनाने के लिए लड़ने में लग गया। वही वीरसेन भी बैठे पास में, बड़ी रानी के पिताजी। कहा, मैं जानता हूं तुमको, सुदर्शन एक ही महीना तो बड़ा है, वह सीधा साधा है ना, मुझे पता है तुमको, तुम्हारा मन में क्या है। सीधे साधे सुदर्शन को राजा बनाओगे और अपनी मर्जी चलाओगे, अपने ठाट करोगे। तो मेरा नाती बहुत होशियार है। एक महीने छोटे होने से क्या होता है, होशियार होना चाहिए राजा। उम्र से बड़े से क्या, होशियारी में बड़ा होना चाहिए। इसलिए मेरा ही नाती बनेगा, शत्रुजित लीलावती का बेटा राजा बनेगा मेरे जीवित रहते, दूसरा नहीं बन सकता। वीरसेन जी ने भी कहा, भाई क्या कह रहे हो आप तुम, ये तो शास्त्र का विधान है कि बड़ा राजा बनेगा। है? जेठ स्वामी सेवक लघुवाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। सूर्यवंशी की यह रीति है कि बड़ा स्वामी बनेगा और छोटा सेवक बनेगा। लेकिन ये उल्टी बात करने लगा, तू मैं हो गई वीरसेन के साथ। उसने वीरसेन को धमकी दी। वीरसेन ने कहा, तुम किसको धमकी दे रहे हो, तुम राजा है तो मैं भी हूं,
तुम्हारे पास सेना है, मेरे पास भी है। अन्याय की बात करते हो और फिर धमकी भी देते हो। तू मैं होने लगी। उसने कहा चलो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। युधाजित ने कहा, छोटी रानी के बाप ने बड़ी रानी के पिता से कहा चलो युद्ध हो जाए। हो गया, राजगद्दी के लिए लड़ाई होने लगी। लड़ाई के मैदान में सेना भिड़ने लगी और रुंड मुंड नाचने लगे, खून की नदियां बह गई। आज की जैसी लड़ाई होती थी पहले अलग होती थी, आमने सामने, तलवारों से, भालों से, गदा से, त्रिशूल से, ऐसा ही तो। अब आमने सामने आ गए दोनों ससुर, दोनों रानियों के बाप। ये ऐसा होता है जब आदमी के अंदर लोभ चढ़ जाता है, फिर वो ये नहीं देखता कि ये मेरा बाप है, भाई है, बहन है, माँ है। लोभ आदमी को क्या नहीं करा देता है? लोभ के बस में जब हो जाता है आदमी क्या नहीं करता। ओह सज्जनों, यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा शत्रु है, लोभ, अत्यधिक लोभ। मिल जाने के बाद भी और मिलने की इच्छा। हम अपने मतलब के इस लोभ के कारण नहीं रहते। एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक महात्मा जी का शिष्य था, रोज आश्रम में आवे, महात्मा जी के आश्रम में सफाई करे और महात्मा जी के पास बैठे, ज्ञान की बात सीखे, थोड़ी देर धूप बत्ती दिया जलावे, देवताओं की सफाई करे, मंदिर की सफाई करे, आंगन की सफाई करे, फिर घर चले जावे। रोज का नियम था। अब एक दिन वो मिठाई का डिब्बा लेके आ गया महाराज जी के पास, फल भी लाया था। कहा महाराज जी स्वीकार कीजिए, चरणों में रख दिया। कहा भगत ये कैसे ला गया मिठाई, तो कभी लाता नहीं था, पहली बार मिठाई लाया है, क्या बात है? कहा गुरुदेव मेरी शादी तय हो गई है, इसी खुशी में लाया हो। महात्मा ने कहा ओ तेरे की सब गड़बड़ कर दिया, अब तो हमारे मतलब का आज से नहीं रहा। हमारे मतलब का? कहा महाराज मेरी शादी होने के बाद भी हम दोनों जने आएंगे, सेवा करेंगे। तो कितनी सेवा कर, लेकिन तो अब हमारे मतलब का नहीं रहा। अब उसके समझ में ना आए बात। अब शादी हो गई। एक दिन फिर मिठाई का डिब्बा लेके फल लेकर के आ गया। महात्मा ने कहा आज क्या भाई बात, क्या बात है? कहा गुरुजी मेरी शादी हो गई है, मेरी घरवाली भी आपके पास आना चाहती थी, उसको लेकर आया, आपके दर्शन कर। ओहो, अब तू अपने माँ बाप के मतलब का भी न रहा। क्या माँ बाप के मतलब? क्यों महाराज, हम तो माँ बाप की सेवा करेगी ये भी ना, तू कितना ही कहते रहो, अब तू माँ बाप के मतलब का नहीं है। वो समझ नहीं पाया। कुछ ही दिनों में वर्ष भी हुआ था पूरा, तो फिर मिठाई लेके आ गया। महाराज जी ने कहा आज किस खुशी में मिठाई लाया? कहा मेरा बेटा हो गया, पुत्र हो गया। ओहो, अब तो तू अपने मतलब का भी नहीं रहा। ये देखिए, जब संतान हो जाती है तो फिर आदमी का अपना मतलब नहीं होता है, फिर तो लोभ अजला बढ़ जाता है। अल्मोड़े की अगर बढ़िया बाल मिठाई आई हो, आपके आगे रख दिया हो एक प्लेट में बढ़िया टुकड़े बना करके, तो आपने एक टुकड़ा जब खाया, आपको स्वाद लग जाए तो मन करेगा एक जेब में रख लूं बच्चे के लिए। ऐसा करते हैं लोग, करना ही पड़ता है। तो अपने खाने का ध्यान नहीं होता, बल्कि ले जाने का मन होता है। अब कोई लोग जरा सभ्य होते हैं, जो शंका करते हैं, मन तो बहुत ही होता है लेकिन उठाते नहीं। मौका देख के कहते हैं अब मिठाई बहुत बढ़िया हो रही, तब समझदार आदमी जान जाता है इसके मन में इच्छा ही अपना भी ले जाए। तो आप ये 2 टुकड़े बच्चों के लिए ले जाओ ना। वो ही सोच रहा था, अपने बारे में नहीं सोचता उसको। ऐसी कहानी महात्मा के लिए, महात्मा जी के पास वो आता था, लेकिन अब तो विवाह की बात तय होते ही उसका रूप ढंग सब बदल जाएगा, ढंग ढांचा, फिर तो चाल ही बदल जाती है ना। शादी तय हुई, चाल बदलती है।
शादी जो जहां हुई फिर तो वो ऐसा घूमता है चक्कर जैसा, एक घुईर होता था पहाड़ में, घुईर बच्चे आजकल भी चलाते हैं उसको, ऐसे घुमाते हैं, घर 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 घूमता है, नहीं घूमता है। शादी होने के बाद आदमी ऐसे ही घूमने लगता है, फिर तो बड़ा, आजकल लोग कहते हैं बड़ा एक्टिव हो जाता है। और फिर तो शादी होने के उससे पहले वो ढीला बना रहता है। क्यों न बने? अब शादी जो हुई है, अब चाहिए लग जाता है पीछे, चाहिए, ज्यादा चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। उससे पहले उनकी ज्ञान की बात सुनोगे, अब सुनते रह जाओगे। जब तक शादी नहीं हुई होती है, वो बच्चा, वो युवक जब ज्ञान की बात करेगा, वो कहता है कुछ नहीं है संसार में, 4 दिन का नाटक कौन लगा रहे हैं, जो बढ़िया हो रहा है। शादी हुई फिर देखो रात और दिन एक कर देता है, रात भर की नींद नहीं आती, दिन भर काम में फुर्सत नहीं। ये है संसार का लोभ। फिर वो अपने संतान के लिए, परिवार के लिए लोभ के कारण पाप करने में भी देर नहीं करता। ऐसा होता है, लोभ पापस्य कारण, पाप की जड़, पाप के कारण लोभ ही है। लड़ाई हो गई, दोनों रिश्तेदार आपस में भिड़ गए। जो अन्याय की बात कर रहा था युधाजित, उसने मनोरमा के पिता वीरसेन को मार दिया लड़ाई के मैदान में। जो न्याय की बात कर रहा था वही मारा गया। लीलावती को गुप्त रूप ने बताया तुम्हारे पिताजी मारे गए। मनोरमा को लीलावती के बाप ने मारा। मनोरमा कांप गई, अभी मेरे बाप पिताजी मारे हैं, अब मेरे पुत्र को मारेगा। क्योंकि लोभिया भी इन सब बातों को नहीं सोचता। उसके लिए मेरा पुत्र एक कांटा बन गया है और मेरे को पुत्र को मारेगा। अब क्या करूं, कहां जाऊं? रानी जो थी समझदार थी, उसने कहा सयाने से पूछना चाहिए। वह बूढ़े मंत्री बिदल के पास गई और बिदल को अपना दुख बताया। बिदल ने कहा रानी ठीक कह रही, वो आकर के तुम्हारे बेटे को आके मारेगा, जान से मारेगा। तो मैं क्या करूं? ये तो बहुत चिंता हो गई है, मैं समझ रही हूं इस बात को। बिदल ने कहा एक काम करते हैं, आप अपने रथ को ले आओ, उस रथ में अपने वस्त्र ले आओ, जो आपके साड़ियां आदि हैं जो पहनने के काम आएंगी। अपना जेवर और धन दौलत जो तुम्हारे पास है वो भी रख लो। अपनी दासी को भी बैठाओ, अपने बेटे को भी बैठाओ। मैं भी आपके साथ उस रथ में बैठूंगा आपकी सहायता के लिए। वो बड़ा ईमानदार और बड़ा वफादार था। मनोरमा को पता था कि मेरे पति के ये बड़े हितैषी मंत्री हैं, इसलिए उनसे कुछ दुख आने पर हितैषी लोगों की परामर्श लेनी चाहिए, सयानों की परामर्श लेनी चाहिए। आ गई रथ लेकर के, बिदल बैठ गए। बिदल ने कहा एक काम करते हैं, पहले लड़ाई के मैदान में तुम्हारे पिताजी का दाह संस्कार करते, नहीं तो कौन करेगा। चिता में रख करके जब आग अच्छी तरह जल जाएगी तो फिर हम भाग जाएंगे और वो मिलेगा हमारा तुम्हारा शत्रु, वहां तुम्हारी सौत का बाप जरूर मिलेगा लीलावती का, और पूछेगा यहाँ कैसे आई है, तो कहा ना अपने पिताजी का दाह संस्कार करने आई। वही क्या, वहां चिता लगाई, तब तक आ गया सब युधाजित। कहा मनोरमा क्यों आई है यहाँ? कहा रोते हुए बिलखते हुए कहा अपने पिताजी का दाह संस्कार कर। बिदल की सहायता से सारा काम किया, चिता में रखा, चिता में आग लगाई और मौका देख करके रथ में बैठ करके भाग गए वहां से। देखिए जब विपत्ति आती है तो एक ही तरफ से नहीं आती, चारों तरफ से भी आती है। जैसे ही प्रयागराज के पास पहुंची थी, चोरों ने लूट दिया इसको, इसका रथ भी छीन लिया, इसके जेवर धन दौलत सब छीन लिया, रथ घोड़ा सब चले गए। अब कुछ नहीं है, जो कपड़े पहने वही है बस। यमुना जी से पार जाने के लिए, गंगा जी से पार जाने के लिए नाव में पैसे देने के लिए भी नहीं है। अब कहा मंत्री अब क्या करें?
ये तो दुख पर दुख आ गया। जब शमशान घाट में लड़ाई के मैदान में अपने पिता का दाह संस्कार करने गई थी, सौत के बाप ने पूछा था, ठीक है तू कर ले दाह संस्कार। जब पूछा उसने बताया पिताजी का दाह संस्कार करने आई। कर ले पिताजी का भी दाह संस्कार, थोड़ी देर में अपने बेटे का संस्कार करेगी। जो सोच रही थी वो उसने कह दिया। अब यहां पहुंची तो अब कोई जाने का रास्ता नहीं, कुछ नहीं, पैसे सब लूटे गए। मंत्री ने कहा अब कोई रास्ता नहीं है। उसने बिदल ने कहा था काशी नरेश मेरे मामा है, वहां तुम अपने बच्चे को पालोगी, इसलिए ले जा रहे थे, काशी जा रहे थे। लेकिन जाने से पहले ही लूटे गए, लुटेरे ने लूट दिया। तो बिदल ने कहा पास में ही भरद्वाज मुनि का आश्रम है, अब उनकी शरण में जाना चाहिए, वो ब्राह्मण देवता तुम्हें बचाएंगे। बिदल जो बूढ़े मंत्री थे, मनोरमा को लेकर, उसके पुत्र सुदर्शन को लेकर, धाय के साथ, सेविका के साथ भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंच गए। आहा, भरद्वाज मुनि ने देखा, उन्होंने कहा काशी कश्य परिग्रह, देवी तुम कौन हो, ये बच्चा किसका है? मुझे लगता है तुम कष्ट, बड़े कष्ट से यहां आई हो, सच बताओ तुम देवी हो मानुषी हो? इस जंगल में अपने बच्चे को लेके आई हो, तुम्हें देख के तो लगता है तुम राजभ्रष्ट हुई हो, तुम्हें राजकाज से निकाल दिया गया है, कौन हो तुम? विदल ने कहा महाराज ध्रुव संधि निपोत्तम तस्य भार्या धर्म पत्नी नामना चैव मनोरमा। ये ध्रुव संधि नाम के जो राजा थे ये उनकी रानी है। अच्छा, राजा ध्रुव संधि को जंगल में शेर ने मार दिया कुछ दिन पहले, और राजगद्दी के विवाद में इसकी सौत, मनोरमा की सौत के पिता ने इसके पिता को मार दिया। अब ये अपने बच्चे को बचाने के लिए आपकी शरण में आई है, क्योंकि रास्ते में जो कुछ था लूट आ गया है। ये काशी जा रही थी, इसका नाम मनोरमा है, महारानी मनोरमा। देखिए इतनी बड़ी रानी, आज उसको अपने जिंदगी के लिए खतरा मालूम पड़ रहा है। सुख तो छोड़ दो, जीना भी मुश्किल लग रहा है। कहा महाराज तुम्हें वह शरणम प्राप्ता बालपुत्रा नृपात्मजा त्राता भव महाभाग तुमस्या मुनि सत्तम। हे महामुनि भरद्वाज, उनके चरणों में प्रणाम किया मनोरमा ने, विदल ने, सबने पहले उनसे कहा हे महामुनि, ये बहुत दुख में आपके शरण में आई है, इसलिए आप ही इसके रक्षक बन जाओ। दुखी आदमी की रक्षा करना यज्ञ से भी बड़ा पुण्य होता है। महाराज अब आप ही इसे बचा सकते हो। मनोरमा के आंखों में आंसू थे। भरद्वाज मुनि को बहुत दया आ गई। उन्होंने कहा ऋषिरुवाच निर्भया बस कल्याणी पुत्रम पालय सुब्रते न ते भयम विशालाक्षी कर्तव्यम शत्रु संभवम। हे रानी, हे कल्याणी, तुम निडर होकर के, निर्भय होकर के मेरे आश्रम में रहो, अपने पुत्र सुदर्शन का पालन पोषण करो, चिंता मत करो। अयम राजा भविष्यति ते सुता, राजा भविष्य, तेरा पुत्र राजा हो जाएगा। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। मनोरमा के आंखों में से आंसुओं की धारा आ गई और उन्हें थोड़ी खुशी हो गई कि अब हम बच जाएंगे, मेरा बेटा बच जाएगा। मनोरमा को उसके रहने के लिए अलग से कुटिया दे दी गई आश्रम में।
जहां मनोरमा अपने पुत्र और अपनी दासी के साथ रहती थी, और विदल भी वहीं आश्रम में रहने लगे। जो हितैषी लोग हैं, दुख के समय अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते, इन्हीं को मित्र कहते हैं। पापान निवारयति योजयते हिताय, गुह्यानि गुह्यति गुणान प्रकटी करोति। असली जो मित्र होता है वो गलत काम करने से रोकता है अपने मित्र को। योजयते हिताय, हित वाले काम में लगाता है। उसके गुप्त बातों को जो कहने लायक न हो अपने मित्र की, उनको छिपाता है। हर एक आदमी के पास गुण अवगुण होते हैं, लेकिन असली मित्र अपने मित्र के गुणों को प्रकट करता है। आपदगतम न च जहाति जाति काले, आपत्ति के समय छोड़कर नहीं जाता, जरूरत पड़ने पर सहायता भी करता है, देता भी है। शन मित्र लक्षण मिदम प्रबदन्ति संतः, संतों ने अच्छे मित्र के ये लक्षण बताए हैं। विदल मंत्री तो उनका मित्र बन गया और साथ रहे बच्चे को पालने के लिए, संरक्षक की भूमिका निभाई। बोल जगदम्बा मैया की। मनोरमा आश्रम में रहने लगी। जो रानी सोने के महल में रहती थी, वो अब कुटिया में रहते हुए सुख मान रही है। तो सज्जनों, हमारे भजनों में ऋषि मुनियों ने, हमारे कवियों ने बड़ी रोचक शास्त्र की बातें भर दी हैं। अगर वेद शास्त्र न भी पढ़ा हो, उन भजनों के माध्यम से हम नीति को जान सकते हैं, जीवन शैली को समझ सकते हैं। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं। 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 नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। राम राघव कहो, कृष्ण केशव कहो। राम राघव कहो, कृष्ण केशव कहो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्यारे विषयों से मन को बचाते चलो। प्यारे विषयों से मन को बचाते चलो। कृष्ण गोविंद जय हो। गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। 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 पाप की वासनाओं से डरते रहो। पाप की वासनाओं से डरते रहो। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो। प्रेम भक्ति के आंसू बहा
ना कभी, याद आएगा हमको कभी ना कभी, याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, दास पाएगा प्रभु को कभी ना कभी, दास पाएगा प्रभु को कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। राम राघव कहो कृष्ण केशव कहो, 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 ओ कृष्ण गोविंद हरि बोल। गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए, दुख भी आता है जीवन में, सुख भी आता है। सुख दुख उसी के लिए हम यहाँ आए हैं। हमने जन्म लिया है अपने कर्मों को पूरा करने के लिए, लेकिन इसके साथ अगर हमारे मन में भगवान की स्मृति बनी है हर समय, तो ये जो कर्म है हमारे लिए आनंद देने वाला हो जाता है। भगवान की स्मृति के बिना जो हम काम करते, उनमें हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, जिसके कारण हमें और सुख दुख और कर्मों का बंधन बढ़ता है। भगवान की याद करते हुए जो कर्म करते हैं तो उसमें कोई भय नहीं होता। भगवान का काम समझते हुए कर्म करें तो भय नहीं होता। सब कुछ भगवान का ही है, ऐसा समझ करके सुख दुख का फिर अनुभव नहीं होता, फिर आनंद का अनुभव होता है। बोलो जगदम्बा मैया की। अब मनोरमा भरद्वाज मुनि के आश्रम में रह रही है, उन्हें अब चिंता कम हो गई है, लेकिन ये चिंता सता रही है कहीं युधाजित यही जंगल में न आ जावे, मुझे उठाने ले जावे मेरे बेटे के साथ। अब वो जो युधाजित था लड़ाई के मैदान से जब मनोरमा के पिताजी को मार करके लौटा अयोध्या में, वहां उनने गुरु से कहा कि मेरे नाती को जो है अब आपको राज्याभिषेक कराना है, इसको राजा बनाना है। शत्रुजित को, लीलावती के बेटे को राजा बना दिया। सारी प्रजा में दुख हुआ। लोगों ने कहा राजा बनने का अधिकार तो मनोरमा के पुत्र को था, सुदर्शन को। इस पापी ने ऐसा कर दिया, सारी प्रजा दुखी हुई। ऋषि मुनि कुल पुरोहित भी क्या करते, उनको करना पड़ा। अब राजा तो सामने तो मनोरमा भी नहीं है, उसका पुत्र भी नहीं है, तो उसको बनाए। उसको राजगद्दी में बैठा करके युधाजित ने कहा अपने गुप्तचरों से पता करो कहां गई मनोरमा पुत्र को लेकर। गुप्तचरों ने पता कर लिया कि मनोरमा भरद्वाज मुनि के आश्रम में जंगल में रह रही है। युधाजित बड़ी सेना को लेके वहीं आ गया और भरद्वाज मुनि के आश्रम के नजदीकी डेरा डाल दिया।
मनोरमा को किसी ने खबर दे दी कि तेरा शत्रु यहीं आ गया। मनोरमा बहुत डर गई और भारद्वाज मुनि के आगे जाकर के कहने लगी, गुरुदेव वह मेरा शत्रु यहीं आ गया, मुझे बचाइए, मेरे पुत्र को बचाइए। भारद्वाज मुनि ने कहा, देवी डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता यहाँ आश्रम। महाराज मुझे एक कथा याद आ रही है महाभारत की, कहीं ऐसा न हो जाए जैसे महाभारत में द्रौपदी के साथ हुआ था। आइए एक नई कथा आ गई। जब पांडवों को वनवास हुआ था, जब जुए में युधिष्ठिर सब हार गए थे, यहां तक कि अंत में द्रौपदी को दांव में लगा के उसे भी हार गए थे। और द्रौपदी के को सभा में, उस जुए वाली सभा में जहां जुआ हो रहा था, वहां दुशासन घसीट के लाया था। द्रौपदी ने स्नान किया था, ऋतु स्नान चौथे दिन। पहले समय में देवियां स्त्रियां जब ऋतु स्नान करती थी तो उस दिन वह एक वस्त्र में रहती थी। द्रौपदी एक साड़ी पहन के रह रही थी और दुशासन उससे कहा कि तू जुए में हार गए, तेरे पति तुमको तुम्हारी दासी बन गई। द्रौपदी ने पूछा, लेकिन कौन सुनने वाला था? बिना मुझसे पूछे मुझे दाव में क्यों लगाया? उसने कहा, इन सब बातों कोई मातनी नहीं चलेगी तो मैं तुझे जबरन ले जाऊंगा। द्रौपदी ने मना किया और बाल खींच के ले गया और सभा के बीच में एक कुलवधू को जुआरियों के बीच में लाया गया। बड़ा दुख हुआ। भीष्म पितामह आज जितने बूढ़े सियाने लोग थे उनके आंखों में आंसू आ गए, लेकिन क्या करते, उनका बस नहीं चल रहा था। वो पापी दुर्योधन के दबाव में थे। तो द्रौपदी वहां आई और उन दुशासन से दुर्योधन, लंबी कथा है, दुर्योधन ने कहा इसकी साड़ी उतार दो, नंगी कर दो सभा के बीच। तो इस बात को सुनकर के कर्ण बड़ा खुश हुआ था और दुशासन जब उसकी साड़ी को हाथ लगाने लगा तो दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, अपनी जांघ में जोर से थपकी मारी थी। भीम ने प्रण किया कि मैं एक दिन तेरी जांघ न तोड़ूं तो मैं भीम नहीं कहा जाऊं। तो द्रौपदी विलाप करने लगी थी। उन्होंने देखा उसके सब पति जो है सिर झुका के नीचे को सिर है, सबका दास बन गए हैं। और द्रौपदी ने देखा पति लोग कुछ नहीं कर सकते। उसे भगवान की याद आई और सबसे पूछ भी रही थी। विलाप करते हुए कहा, कहाँ तुम छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ तुम छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ तुम छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ तुम छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ तुम छुपे हो यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। 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 कहाँ तुम छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज
पूछती है। तुमसे तुम्हारी गौ पूछती है। कहाँ तुम छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ तुम छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ तुम छिपे मैया की। तो उस समय भगवान प्रकट हुए थे और उन्होंने उनको ऐसी साड़ी दे दी, वस्त्र ऐसा दे दिया जो अब घटता ही नहीं है। और द्रौपदी को के वस्त्र उतारते उतारते दुशासन थक गया और सारी सभा में बड़ा आश्चर्य हो गया पतिव्रत धर्म का प्रभाव। तो उसके बाद फिर जो है इनको वनवास हुआ, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। कहा कि अज्ञातवास में अगर पता चल गया तो फिर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो पांडव लोग जंगल में रह रहे थे और जंगल में धौम्य ऋषि का आश्रम था। ये नई कथा मनोरमा बता रही है भरद्वाज मुनि को। और वहां पांडव लोग द्रौपदी के साथ आश्रम में अपना समय व्यतीत कर रही थी। एक दिन 5 पांडव लोग जंगल में चले गए और धौम्य मुनि से विनती की, महाराज हम जंगल जा रहे हैं, जंगल की यात्रा करते हैं, अभी आ जाएंगे शाम। और ये रानी द्रौपदी आपकी शरण में है, जरा आप ध्यान रखना। धौम्य मुनि ने कहा आप लोग जाए जंगल में, किसी प्रकार की चिंता मत करें, आश्रम में सब व्यवस्था ठीक है, सब व्यवस्थित है, यहाँ कोई भय नहीं होता। होना ऐसी हुई कि पांडव लोग तो जंगल को चले गए और वहाँ आश्रम में वेद ध्वनि हो रही थी और हवन हो रहा था। होम की जो धूम है, जो धुआं है, सुगंधित धुआं चारों तरफ आकाश मंडल में फैल रहा था। मार्ग से सिंधु सौवीर देश का राजा जयद्रथ, जयद्रथ कौन है? धृतराष्ट्र का जवाई है। धृतराष्ट्र के गले से 100 पुत्र पैदा हुए थे ना, गणों से, और एक गले से दुस्सला नाम की बेटी पैदा हुई थी। इसका विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था। इस हिसाब से पांडवों का जयद्रथ बहनोई हुआ, बहन का पति तो हुआ। देखिए जयद्रथ के विचार कैसे हैं। वो जयद्रथ ने वेदवंद सुने, यज्ञ के बारे में जानकारी लग रही थी, धुआं आ रहा था, सुगंध आ रही थी। और जयद्रथ ने सोचा पहले आश्रम में ऋषि मुनियों के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जयद्रथ आश्रम में आ गया, सेना बाहर रुक गई और आश्रम में जयद्रथ का स्वागत हुआ। राजा जो है भगवान के अंश से पैदा होता है, इसलिए उसकी पूजा होनी चाहिए, ऐसा शास्त्र का नियम है। 6 लोग विशेष पूजनीय होते, षडर्घ्या भवन्त्याचार्य, उनमें एक वो भी होता है आपका राजा भी। तो सज्जनों, स्वागत हुआ, राजा वहां विश्राम करने लगा। अब पूरे आश्रमों में हल्ला हो गया कि राजा आया है। तो राजा को देखने के लिए सारी ऋषि पत्नियां और ऋषियों के बालक, ऋषि पुत्र आ गए देखने के लिए, भीड़ लग गई।
उनके साथ द्रौपदी भी आ गई उनके साथ बीच में। स्वाभाविक बात है, जब सारी देवियां आ रही हैं, महिलाएं आ रही हैं, तो द्रौपदी अलग कहां बैठी रहेगी, वो भी आई देखने के लिए। जयद्रथ ने देखा ऋषि पत्नियों के बीच में लक्ष्मी के समान रूपवती द्रौपदी, और देखता रह गया। पूछने लगा, महाराज, हे महामुनि, भार्या कश्य सुता कश्य नामना का वरवर्णिनी। समय हो गया तो पहचान नहीं पाया ना वो। अगर शहर में रहने वाला आदमी एक ही बरस जंगल में रहेगा तो उसका चेहरा भी बदल जाएगा, उसका ढंग बदल जाएगा। हाँ, तो वह तो दीर्घ काल से रह रहे हैं वहां जंगल में। क्या ये किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है महाराज? इसको देख के तो ऐसा लगता है रूप लावण्य संयुक्ता सचिव वसुधांगता। इसके रूप और लावण्य को देख के लगता है लक्ष्मी धरती में आ गई हो जैसे। बबूल के जंगल में लौंग की बेल हो जैसे। राक्षसों के बीच में रंभा नाम की अप्सरा हो जैसे, ऐसे ये भी दिखती है। सच बताइए, ये कश्यम बल्लभा बला, ये सुंदरी किसकी पत्नी है, किसकी बेटी है? रानी जैसी दिखती है, मुनियों की जैसी स्त्री नहीं दिखती। धौम्य महाराज ने कहा, धौम्य उवाच पांडवानां प्रिया भार्या द्रौपदी शुभलक्षणा पांचाली सिंधु राजेंद्र वसत्यत्र वराश्रमे। हे सिंधु नरेश जयद्रथ, ये पांडवों की प्रिया भार्या है, प्रिय पत्नी है, रानी द्रौपदी है। आजकल ये आश्रम में रहते हैं हमारे। जयद्रथ ने कहा। एकदम से जयद्रथ खड़ा हो गया और द्रौपदी को प्रणाम करने लगा। द्रौपदी ने उसको आशीर्वाद दिया। कहा, महारानी जी, महावीर पांडव लोग कहां गए हैं? द्रौपदी ने कहा, वह जंगल गए हैं, लौटने ही वाले होंगे। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो प्रतीक्षा करें। धौम्य मुनि ने भी कहा, जंगल गए हैं, जल्दी आ जाएंगे। तो द्रौपदी से पूछने लगा जयद्रथ, हे बरारो, हे आप कुशल से तो हैं, आपके पति भी कुशल से हैं, 11 वर्ष आपको हो गए जंगल में रहते हुए। द्रौपदी ने कहा, हाँ सब कुशल है, लेकिन इसके मन में तो पाप था। अचानक द्रौपदी को पकड़ा और उठा के रथ में बैठा लिया, उठा के ले गया रथ में। भागवत में, महाभारत में वर्णन आता है कि जब द्रौपदी के वो उठाने की कोशिश करने लगा, द्रौपदी ने झटका दिया तो वह लुढ़क गया, जमीन में गिर गया। उसका क्रोध और बढ़ गया और जल्दी से द्रौपदी को उठा करके रथ में बैठा के ले गया, हरण करके। ऋषि मुनि देखते रह गए, वह कितना हल्ला मचाते रहे, लेकिन उसने एक न सुनी और ले गया। इधर जंगल में पांडवों के सन्मुख अपशकुन होने लगे। देखिए, संसार में हमारे यहां एक शकुन शास्त्र है जिसमें शकुन और अपशकुन के बारे में बताया गया। भारतवर्ष में इसकी बहुत मान्यता है। अब तो दुनिया में भी मान्यता है, वहां लोग पढ़ रहे हैं शकुन शास्त्र को खूब। यहां लोग कहते हैं बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो ये कोई बात नहीं है, छोड़ो पुरानी बातें, बेकार बातें। हमने भी अनुभव किया है, हाँ, बहुत बार किया है। शकुन शास्त्र में अगर आप सुबह सुबह घर से निकले किसी काम से, अगर आपको कोई रस्सी से बंधा हुआ जानवर दिख गया जिसको मालिक साथ में हो,
तो बड़ा शकुन होता है। समझ लेना, जरूर काम बनेगा। अगर सुबह सुबह आप जा रहे हैं यात्रा में, कोई जरूरी काम से जा रहे हैं, किसी स्त्री को देख लिया हो जिसका श्रृंगार न हो तो बड़ा अपशकुन होता है। किसी स्त्री को देखा जो श्रृंगार वाली है, सजी धजी है, तो जरूर शकुन होता है। ब्राह्मण को देखने का शकुन होता है। यहां तक कि जो रोड रहे हो, ऐसे मुर्दे को ले जा रहे हो तो शकुन होता है। रोते हुए मरे हुए को देखना अपशकुन होता है। आगे से भरा हुआ घड़ा जा रहा हो या बर्तन जा रहा हो तो शकुन होता है। पीछे से खाली बर्तन आ रहा हो तो शकुन होता है। तो ये शकुन शास्त्र है। सांड दिख जाए तो बड़ा शकुन होता है। बहुत सारी बातें शकुन शास्त्र की, उसको बताएंगे पंडित जी को। आप कहेंगे कथा छोड़ के पंडित जी कहाँ चले गए, अब तो इतनी शकुन की बातें हम सुनाएं तो घंटे 2 घंटे लग जाएंगे इसे। यहां उनको अपशकुन होने लगे, अपशकुन भी होते। आपकी अंतरात्मा, आपका अंतःकरण और बाह्य जगत में जो प्रकृति है आपको सावधान करती है कि भाई खतरे का समय है, कष्ट हो सकता है। तो सज्जनों, उनको अपशकुन हुए। यहां तक कि अंग फड़कने का शकुन होता है। हमारे यहां एक कहावत है, दायां नाग बायां काग। आप यात्रा में जा रहे हो, सर्प दिख गया रास्ते में, दाईं तरफ को जावे तो सफलता होगी, बाईं तरफ को कौवा उड़े तो सफलता होगी। अगर ये उल्टा हो गया तो असफलता होगी। दाएं के बजाय बायां नाग जा रहा है तो काम बिगड़ सकता है। ये प्रकृति बताती है हमको। बढ़िया, आज का स्वप्न शास्त्र बड़ा रोचक है, बड़ी सुविधा होती है उसमें। जो काली बिल्ली वाला है वो भी बहुत पक्का है। काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो काम जरूर बिगड़ेगा। लेकिन अब आप चले गए 4-5 मीटर हल्द्वानी से काठगोदाम पहुंच गए, अब काली बिल्ली जा रही है, तब कुछ नहीं होने वाला है। ये 1 कोस तक होता है, 1.5 मील तक। किलोमीटर मान लो, यहाँ तो 1 ही किलोमीटर मानना चाहिए। यहाँ तो हर समय सबको अपशकुन होते रहते। 1 किलोमीटर के अंदर घर से निकलते ही जो ज्यादा होगा वो उत्तम होगा। तो सज्जनों, और बहुत सारी बात। पांडव जल्दी जल्दी घर को आ गए, आश्रम को आ गए। वहां देखा कोई ऋषि मुनि नहीं थे। द्रौपदी की जो सेविका थी वो बेहोश पड़ी थी। पानी छिड़क करके होश में लाए, उससे पूछा क्या हुआ? कहा सिंधु नरेश रानी द्रौपदी को उठा के ले गया है। सारे ऋषि मुनि हल्ला करते हुए उसके पीछा कर रहे हैं। कितनी देर हुई? कहा ये जो टहनी टूटी है अभी हरी ही है, थोड़ा ही समय हुआ। पांडव दौड़े और पकड़ लिया जयद्रथ। द्रौपदी को छुड़ा लिया। जयद्रथ के मन में पाप आ गया था ना, तो फिर हमने जयद्रथ की अच्छी मरम्मत कर दी। उसका मुंडन कर दिया, मुंडन अच्छी तरह चुटिया के साथ मुंडन कर दिया, पूरे साफ कर दिया खोपड़ा, दाढ़ी मोछ भी ऐसे साफ कर दिया, दोबारा उगे ही नहीं। उसको बड़ा बुरा लगा। वो सोच रहा था इससे मुझे मार देते अच्छा होता, ये बेइज्जती अच्छी नहीं। मैं वीर हूं, लेकिन वीरता का काम नहीं किया ना, कायर हुआ काम किया। इसलिए पांडव, एक बार तो पांडव करे थे, भीम करे थे मारो उसको, सभी करते मारो। लेकिन द्रौपदी ने कहा क्या मारते हो, खुद ही मरा है अपने पाप से, छोड़ो। तो अंत में ये तय हुआ, भीम ने कहा फिर इसका अच्छी तरह मुंडन कर देते हैं। टेढ़ा मेढ़ा मुंडन, कहीं थोड़े बाल छोड़ दिए, कहीं काट दिए, ऐसे। तो उसको बड़ा गुस्सा हुआ। उसने 6 महीने तक जंगल में शिव जी की तपस्या की, अन्न छोड़ करके 6 महीने रात दिन। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। कहा वरदान मांगो, 5 पांडव मेरे हाथ से मरे, ये वरदान दीजिए। भगवान शंकर ने कहा छोड़ो, बेकार बातें करता है। देखो मैंने पाशुपत अस्त्र अर्जुन को दिया है, उसको तो तुम जीत भी नहीं सकते। बाकी 4 पांडवों को मार तो नहीं सकते, उनको जीत सकते हो कहीं पर।
लड़ने से रोक सकते हो, यह वरदान दे दिया। और ये वरदान बाद में उसका काम आया जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया था। चक्रव्यूह के मुख्य दरवाजे को जहां पर तोड़ा जाता है उसको वहां पर जयद्रथ खड़ा था। युधिष्ठिर ने कहा था अभिमन्यु अगर तुम अंदर चले जाओगे पीछे हम आ जाएंगे तुम्हारे से। अभिमन्यु तोड़ के अंदर घुस गया, लेकिन जयद्रथ को वह जीत न सके। अर्जुन वहां थे नहीं, दूसरी तरफ लड़ रहे थे। भगवान कृष्ण, तभी तो अभिमन्यु अकेला रह गया ना अंदर। तो चारों पांडव जयद्रथ को जीत न सके, वहां से हटा न सके, भीम भी नहीं हटा सके। खैर प्रसंग यहां पर है, मनोरमा ने कहा था कि जैसे धौम्य ऋषि के आश्रम से वह जयद्रथ द्रौपदी को उठा ले गया, ऐसे ही ये युधाजित भी मुझे और मेरे बेटे को उठा ले जाएगा, इसलिए मुझे चिंता है गुरुदेव। भरद्वाज मुनि ने कहा नहीं कर सकता ऐसा, तो बेफिक्र रहो महाराज, मुझे चिंता है। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूं, लौटाता हूं उसको। भरद्वाज मुनि आ गए उसके जहां पर उसका डेरा जमा हुआ था, सेना साथ में। जब भरद्वाज मुनि आए तो वह एकदम खड़ा हो गया, उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा कहो भाई कैसे आए? कहा महाराज आपके आश्रम में मनोरमा अपने पुत्र को पाल रही है, उससे मुझे सौंप दीजिए। भरद्वाज ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, वो मेरे आश्रम में रह रही है, तुम्हारे कारण डर रही है, इसलिए तुम जाओ यहां से। युधाजित ने कहा नहीं दोगे तो हम उठा ले जाएंगे, क्या कर लोगे तुम बताओ। भरद्वाज मुनि ने कहा नयस्वदि शक्तिस्ते बलात् अद्य ममाश्रमात्, अगर तेरे पास सामर्थ्य है तो मेरे आश्रम से मनोरमा और उसके पुत्र को उठा के दिखा मुझे। जैसे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में विश्वामित्र को मुक्की खानी पड़ी, ऐसे तेरे हाल होंगे। युधाजित डर गया, मंत्रियों से कहा क्या कर रही है, ये हमको डरा जैसे रहे। मंत्रियों ने कहा हमारा ठीक कह रहे। भरद्वाज तो चले गए और मंत्री उसको कथा बताने लगे। उसने कहा कौन थे विश्वामित्र राजा, कौन थे वशिष्ठ, विश्वामित्र को वशिष्ठ के आश्रम में क्या हुआ बताओ। तो मंत्रियों ने कहा कि जंगल में विश्वामित्र मुनि महाराज, विश्वामित्र राजा एक बार जा रहे थे जंगल के मार्ग से, वहीं नजदीक में वशिष्ठ मुनि जी का आश्रम था। उनके पास एक गैया थी नंदिनी, जो कामधेनु की बछिया थी, जिसके दूध दही घी आदि से यज्ञ होते थे, और वशिष्ठ जी जो चाहते थे वो नंदिनी गैया देती थी। जब राजा विश्वामित्र वहां से जा रहे थे, उनके मन में विचार आया नजदीक से वेद ध्वनि सुनाई दे रही है, चलो वशिष्ठ जी के दर्शन करके आते। राजा विश्वामित्र वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और वशिष्ठ जी ने उनका स्वागत किया। विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के चरणों में दंडवत किया और पूजा स्वीकार की और जाने लगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा कब लौटेंगे? कहा महाराज शीघ्र लौट जाएंगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा आपकी सारी सेना और आपके भोजन की व्यवस्था यही होगी। विश्वामित्र सोचने लगे ये बनवासी ब्राह्मण इतनी बड़ी सेना और हमारे क्या भोजन की व्यवस्था करेंगे, समझ में नहीं आया। चलो कह रहे स्वीकार करना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, गाधिपुत्र विश्वामित्र ने कहा ठीक है गुरुदेव, हम आपके आश्रम में आएंगे लौटते हुए और यहाँ से आपका दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। आहा, राजा विश्वामित्र लौटा। जब समय हुआ तो देखा जितने सैनिक थे उतने आराम करने के लिए कमरे बने थे और राजा के आराम करने के लिए महल बना था सोने का, सोने के बर्तन, सोने की चारपाई, सब कुछ सोने का। विश्वामित्र ने कहा ये क्या हुआ, पहले कुछ नहीं था, अभी ये तमाशा। नहाने के लिए राजा के लिए अलग से स्नानागार और सैनिकों के लिए थोड़ी देर विश्राम करके स्नान करके
उनको आदेश हुआ कि भोजन तैयार है, प्रसाद तैयार है। राजा के लिए बैठने की ऐसी जगह बनी है, सोने के चौके, उस सोने के चौके में सोने की थालियां, सोने के कटोरे, सोने के सब कुछ। अब जब भोजन परोसा गया, सैनिकों की बात ही छोड़ो, राजा अब उठना नहीं चाहते, घंटा भर हो गया खाने में ही और भूख बढ़ते जा रही है। ऐसा स्वादिष्ट भोजन, षड्रस व्यंजन जिंदगी में कभी नहीं खाया। ये वनवासी ऐसा भोजन करता है, इतना स्वादिष्ट। मैं राजा होकर के भी कुछ नहीं कर सका, आज तक नहीं खा सका। ये बर्तन, ये घर, ये इतनी जल्दी बन गया। जब भोजन हो गया, राजा के ने अपने गुप्तरों से कहा, भाई पता करो ये ब्राह्मण देवता के पास ये चमत्कार कहां से हो गया। सबने पता किया, उनको पता हो गया जो नंदिनी गौ माता है ना, गैया, उसकी कृपा से हुआ ऐसा। तो राजा ने भोजन कर लिया, थोड़ा आराम भी कर लिया, फिर वशिष्ठ जी के पास गए। कहा, महाराज, मुने धेनु सहस्रम ते घटोग्नीनाम ददाम्यहम नंदिनीम देहि मे धेनुम प्रार्थयामि परम तप। हे महामुनि, मैं आपको घड़ों के हिसाब से दूध देने वाली गाय दूंगा, 1000 गाय। वशिष्ठ जी सुन रहे थे, और उसकी उन 1000 गायों के बदले में ये नंदिनी गैया मुझे दे दीजिए। वशिष्ठ जी ने सोचा, कैसा धूर्त है बता, खिलाया पिलाया स्वाद किया, आप कहता है अभी नंदिनी मुझे दे दो। कहा, राजन ये होम धेनु है, इसे मैं नहीं दे सकता। आपके 1000 घड़ों के हिसाब से दूध देने वाली गायें जब हैं, तो इसकी क्या आवश्यकता। कहा, मुनि जी चलो 10,000 देंगे, अब तो दो। उनने कहा, ना ना, मैं कौन देखेगा 10,000 गायों को जंगल में अकेले में, मुझे बहुत सा काम होता है, एक गाय काफी है मेरे। अच्छा, लक्ष्म दास्यान, 1,00,000 गाय दूंगा, घड़ों के हिसाब से दो। महामुनि ने कहा, मैंने कह दिया ना, यही काफी है हमारा। कहा, देख वशिष्ठ मुनि, नहीं दोगे तो अभी जबरन ले जाऊंगा, क्या कर लोगे मेरा बताओ। वशिष्ठ जी ने कहा, राजा वो समझ गए इसको अहंकार आ गया है, घमंड आ गया। कहा, राजन तुम ठीक कहते हो, तुम्हारे पास सेना, तुम्हारे पास हथियार, खजाना, बल, सब कुछ है, तुम राजा। मैं तो अकेला हूं जंगल में, क्या कर लूंगा तुम्हारा, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं दूंगा नहीं तुमको, तुम जबरन ले जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो मुझसे कहोगे तुम दो, वो नहीं हो सकता। राजा ने आदेश दिया, खोलो इसकी रस्सी खोटे से। सिपाही सैनिक आए और जैसे ही रस्सी खोली और आगे को ले जाने लगे, गाय ने मुड़ करके कहा, हे महामुनि, मुने ते सीमाम कस्मात कर से अंतिम स्वयंत्रिताम। हे महामुनि, ये लोग मुझे बांध के ले जा रहे हैं, आप मुझे क्यों छोड़ रहे हो। मुनिस्तम प्रत्युवाचेदम त्यजेना हम सुदुग्धे। हे स्वादिष्ट दूध देने वाली नंदिनी गौ माता, मैं तुझे नहीं दे रहा। बलात्नयति राजा असो राजा बलात्नयति। ये राजा जबरन ले जा रहा है, जबरदस्ती ले जा रहा है, मैं क्या करूं बताओ। मैंने इसकी पूजा की, उसके बदले ये मुझे फल मिला है। किं करोमि न चेच्छामि, मैं नहीं देना चाहता, लेकिन कर क्या सकता। जब ऐसा कहा तो हम रवम चकारासु क्रूर शब्दम सुधार। नंदिनी ने अम्मा करके आवाज की और उसके रोम रोम से वीर पैदा हो गए, सैनिक पैदा हो गए। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, वह निकलने में ही है, निकलने में ही। सारी सेना को वहीं पर रौंद दिया, काट दिया। अकेला विश्वामित्र छोड़ दिया राजा, देखता रहा। दिग्बलम क्षत्रिय बलम, मेरे क्षत्रिय के बल के लिए धिक्कार है। ये ब्राह्मण के बल, इसका मंत्र बल बहुत बड़ा है। ब्रह्म बलम महत। तो फिर जाकर के अपने जैसा मुंह लेकर के चले गए।
ऐसी यही बात भरद्वाज तुमसे कह रहे हैं। तो युवराज ने कहा भाई चलो फिर चलो, कहीं खतरा है, चलो यहां से चलते। जो मनोरमा को उसके बेटे के साथ लेने आया था वो लौट गया। एक कहावत है हमारे यहाँ, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बाका करी सके जो जग बैरी हो। जब भगवान की कृपा है तो दुनिया आपकी बैरी हो जाए तब भी कोई आपका एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। सुदर्शन सुरक्षित हो गया, वह चले गए, दुश्मन चले गए। इधर सुदर्शन अब थोड़ा बड़ा हो गया, वह ब्राह्मण के बच्चों की शिक्षा सीख रहा है। भगवत कृपा से उसे अच्छे संस्कार मिल रहे हैं। गुरुकुल में बिना चाहे पढ़ रहा है। अगर राजमहल में होता तो पढ़ता ऐसे। एक दिन ब्राह्मणों के बच्चे खेल रहे हैं, उनके साथ सुदर्शन भी खेल रहा है। बीच में आ गए बिदल, बूढ़े बिदल मंत्री, और बीच में बातें करने लगे। बच्चे बातें कर रहे थे, खेल रहे थे। उन ब्राह्मण बच्चों कुमारों ने कहा क्लिप। क्लिप में से क्ली तो उसे याद हो गया और वो भूल गया। उसने सोचा ये ब्राह्मणों के बच्चे मंत्र पढ़ रहे हैं शायद, उसने भी क्ली सीख लिया। क्लिप का अर्थ होता है नपुंसक, या मूर्ख से भी इसको प्रयोग में कर सकते हैं। आपको एक रोचक कथा सुनाते हैं। मूर्ख किसे कहते हैं यह भी जानने का विषय है। एक दिन राजा भोज अपनी रानी के पास गए, रनिवास में। रानी अपनी नौकरानी के साथ बात कर रही थी। देवियों को के लिए घर की नौकरानी हो या रानी हो बराबर ही होती है। अपने दिल की बात तो सबको सुना ही देती है। हाँ, तो बातें चल रही थी। राजा आ रहे थे और आते हुए आवाज लगा रहे थे। रानी ने कहा आओ मूर्ख। राजा से कहा आओ मूर्ख। राजा ने कहा ये क्या हो गया, ये तो मेरी हमेशा इज्जत करती है, बहुत गुणवती रानी है और मुझसे कह रही है आओ मूर्ख। राजा वहीं से लौट गए, अपने महल में गए। अब उनके 9 रत्न आने लगे, बड़े बड़े विद्वान हैं जो, उनमें एक कालिदास भी है। अब एक रत्न आया, एक विद्वान आया। राजा ने राजगद्दी से एक और दिन तो हाथ जोड़ते थे, स्वागत करते थे। आज कहा आओ मूर्ख। वो बेचारा चुप करके मारे क्या कह रहा है राजा, चुपचाप अपने इस आसन में बैठ गए। दूसरा आया, उससे भी कहा आओ मूर्ख। इसने कहा ये मुझसे ही निकला, उससे भी कह रहा है कुछ गड़बड़ है। ऐसे आते रहे, 8 आ गए, सबसे कहा आओ मूर्ख, आओ मूर्ख, आओ मूर्ख। अब आ गए कालिदास। कालिदास जब आए, उनसे भी कहा आओ मूर्ख। और तो चुपचाप बैठ गए थे, कालिदास चुप नहीं बैठे। आगे बढ़ने से पहले कहा महाराज एक श्लोक बना के कहा खादन गच्छामि पिबन्न जलपि। मैं खाते खाते नहीं चल रहा हूं, बैठ के खाना चाहिए ना। जो मूर्ख होते हैं वो खाते खाते चलते हैं। जैसे पार्टी होती है, खाते भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं। ये मूर्खता है। खाना बैठ के खाना चाहिए। आप खाना खा रहे हैं, फिर सब्जी लेने जा रहे हैं, फिर दाल लेने जा रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। इससे पेट खराब होने का खतरा है। बैठ के खाओ। खादन न गच्छामि, मैं खाते हुए नहीं चल रहा, पीते हुए बात नहीं कर रहा। पीते पीते बात करोगे दूसरे के मुंह में छिटे पड़ेंगे ना, ये मूर्खता। गतम न सोचामि कृतम न मन्ये। जो बात हो गई है, बीत गई है, उसके बारे में बार बार नहीं सोचता। ये मूर्ख लोग करते हैं। बात बीत गई, ऐसा हुआ, अरे जब मेरी शादी हुई थी उस साल ऐसा हुआ था, ये हुआ था, सो हुआ था, याद है तुमको, बारिश हुई थी, अब बेकार की बात। या जो बीत चुकी है उसको बार बार कहने का मूर्खता का है, मूर्ख के लक्षण।
कृतम न मनिए, अपने किए हुए उपकार की मैं बड़ाई अपने आप नहीं करता। कई बहुत से लोग दान पुण्य देते और देंगे कम, हल्ला मचाएंगे ज्यादा, करेंगे व्रत दिन भर 100 बार कह देंगे मेरा व्रत है, मेरा व्रत है, मेरा व्रत है। आजकल नवरात्रियां चल रही है, आदमी तो बहुत कम व्रत करते हैं, आजकल करते होंगे, कम करते हैं, वैसे पहले से बहुत कम करने लगे। करते भी है तो घरवाली कहती है तुम रहने दो, तुम्हारे कहने नहीं होता। वो करे भी तो आजकल की उनकी पत्नियां ऐसी है, वो नहीं करने देती, वो कहते तुम खाओ। बताओ, समझदार पत्नी का कर्तव्य उससे कहे व्रत अगर नहीं कर सकते हो तो फल खा लो, क्या बिगड़ रहा है? हा? आजकल मौसमी हो रहे उसका जूस पियो, जरूरी थोड़ी है पेट तुम्हारा वैसे ही इतना बाहर आया कद्दू की तरह, अब फिर और खाए जाओगे। कम से कम 9 दिन तक तो व्रत करो। हाँ, लेकिन वो नहीं चाहते। हमने देखा बहुत सी देवियों से कहा तुम्हें ये काम करनी है, व्रत करना चाहते, वो कहती है मैं कर लूंगी तो कैसा रहेगा। उनको अपने पति की फिक्र होती है। और स्त्रियां सबसे अधिक व्रत भी कर लेती हैं, तपस्या भी कर लेती हैं, दान भी कर लेती हैं, आदमी कम करते हैं। अगर औरतों ने जिस दिन छोड़ दिया तो सब समझ लो सब गड़बड़ होने वाला है। तो बहुत लोग दान कम करते हैं, अल्लाह ज्यादा मत। दान तो छोड़ो, एक आदमी जो था वो भागवत हो रहा था सामूहिक, सबने चंदा दिया, वो पैसे दिए 10-10, 20-20 हजार रुपये, और एक सेठ था उसी कॉलोनी में रहता था, सेठ ने नहीं दिया। अब घरवाली ने कहा तुम भी दिया, उसने कहा नहीं सब दे ही रहे, मुझे क्यों देना है, वो तो काम हो ही रहा है वहां, मैं दिन न देने से क्या होगा, कुछ नहीं। बाद में किसी आदमी ने भी कह दिया सेठ जी आपने चंदा दिया, उसने कहा नहीं अब दूंगा। अब भागवत पूरे होने के दिन नजदीक आ गए, सामूहिक भागवत था, सब कहने लगे सेठ जी ने नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं। उसने तो सोच लिया आज तो दे ही दूंगा। वह 1 रुपये का सिक्का लेके चल पड़ा, कथा सुन रहा था और हाथ में सिक्का था। अब चंदा देने की बारी आई तो उसने देखा ये तो गीला हो गया सिक्का, कहा ये तो रोने लग गया, नहीं दे दिया। कहा मत रो, तू वहां नहीं देना चाहता क्या तंदे में? देखो पसीज गया बेचारा, रो रहा है, हाथ में तो पसीने से पसीज रहा है। वो कह रहा है ये सिक्का जो है, बगल में बैठे आदमी ने कहा क्या क्या बात है, उन्होंने कहा ये रो रहा है। मैं कैसे तुम्हें बताओ, तुम ये सिक्का भी। ऐसे बहुत से लोग भी होते, बहुत से लोग कम भला करते हैं, हल्ला जला बजाते हैं। आपने व्रत एक किया है ना और 100 बार कर दिया तो 99 व्रत कर्ज लग गए। अच्छी चीज को कभी व्याख्या मत करो, जो आपने दान पुण्य किया है उसको खर्च मत करो। कहते रहोगे तो खर्च हो जाए। कहना है तो जो कमियां हैं उनको कहो ना, जो गलतियां कर रखी हैं वो खर्च होंगी। और गलतियां तो गांठ बांध के रखे रहते हैं, किसी को पता न चल जाए मेरी कमियों का, और मरने तक अच्छा ही बताते रहते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने। अरे जो खर्च करोगे वही तो खर्च होगा। तो मरते वक्त याद आती है वही पाप जो गांठ बांध के रखे हैं ना, कि किसी को पता ही न चलना चाहिए। अरे अपनी कमी को प्रकट करो। ये कथा में रोचक कथा। अब अगला बात क्या है, अपने में जो है बीती हुई बात को नहीं याद करता, और कृतम न मन्ये, जो मैं भला काम करता हूं उसकी बड़ाई खुद नहीं करता। और एक उन्होंने कहा मूर्ख का एक लक्षण, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। जहां 2 एकांत में बात करते हो उनके बीच में मैं नहीं जाता। बहुत लोग होते हैं बातचीत शुरू होगी तो अपने बीच में आ जाते हैं, अरे मैं बताता हूं, मुझसे बताओ ये करो, क्या हो रहा हो रहा। तो वो मूर्खता का लक्षण है। राजा बहुत समझ गए, ओहो अभी तक पता नहीं आया था मेरी घरवाली ने मुझे मूर्ख क्यों कहा। वो ये जानना चाहते थे कि मुझे मूर्ख क्यों कहा, इसलिए सबसे कह रहे थे आओ मूर्ख, और कालिदास ने तो बता ही दिया। अरे भोज ने कहा नहीं मैं तो ऐसे ही कह रहा था, हंसने लगे जोर से। सबके मन में शांति हुई, भाई खतरा टल गया, ये कोई बात नहीं। बात ये थी कि राजा के प्रश्न का उत्तर मिल गया, क्योंकि जहां 2 जने एकांत में बात कर रहे थे, घरवाली दास से बात कर रही थी ना,
तो राजा बीच में जाके बोल रहे थे, इसलिए रानी ने कहा था आओ मूर्ख। देखिए रोचक बात, यहां पर भी इसी प्रकार का लगभग मिलता जुलता प्रसंग है। ब्राह्मणों के बच्चों ने जब आपस में बच्चे बात कर रहे हैं तो बूढ़े मंत्री विदल्ल ने वहां जाके बच्चों के साथ खेलना शुरू किया। कुछ बूढ़ों को बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, बच्चे को चिकोटी दे देंगे, उनका पीछा करेंगे, उनको भगाएंगे। तो विदल्ल भी आए तो ब्राह्मण कुमारों ने कहा क्लिप दो। तो इस सुदर्शन ने क्ली याद कर दिया, वो भूल गया और खाते पीते उठते बैठते सोते आके सपने में भी वो क्ली 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 वही कर रहा है। क्लीन भगवती का काम बीज है, काम राज मंत्र है, जिसके नियमित जप करने से आदमी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो सज्जनों, भगवती की कृपा हो गई। इसी बीच भीलों के राजा ने इस राजकुमार को एक रथ दे दिया जिसमें सुंदर घोड़े जुते हैं और जिसमें हथियार भरे हैं रथ में। भरद्वाज मुनि ने कहा मनोरमा तेरा बेटा जल्दी ही राजा बनने वाला है, क्योंकि ये जब रथ में बैठ के निकलता है ऐसा लगता है मुझे पीछे से लाखों की तादाद में सेना चल रही है। मनोरमा के आंखों में आंसू आते थे, मैं बनवासिनी और महाराज आपकी वजह से जी रही हूं, कहां राजा बनने का कोई मौका नहीं दिखता। भरद्वाज ने कहा देखते रहो। स्वप्न में भगवती वैष्णवी के दर्शन हो गए। 11वें वर्ष में भरद्वाज ने उसका यह उपनयन संस्कार करवा दिया, दीक्षा दे दी, जनेऊ हो गया। अब तो सारे मंत्र विधिवत आ गए। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद श्रौत समार्थ कर्मों का अधिकार मिल जाता है अनुष्ठान करने का। तो सज्जनों, अब तो वह भगवती के बीज मंत्र को जपता ही रहा, हर समय कुछ भी कर रहा हो ध्यान उसी में है। तो सज्जनों, इसी बीच काशी नरेश की पुत्री थी शशिकला। वो बड़ी सुंदरी थी, वही भगवती की भजन करती थी। भगवती वैष्णवी ने स्वप्न में उसको दर्शन दिया और कहा ये तेरा पति है, सुदर्शन दिखा दिया स्वप्न में उसको, इससे तेरी शादी होगी। और शशिकला बहुत खुश हो गई जब भगवती ने बताया है। धीरे धीरे समय आ गया, राजा सुबाहु अपनी पुत्री शशिकला के लिए स्वयंवर की तैयारी करने लगे। शशिकला ने अपनी मां को बताया, मां मुझे तो भगवती ने मेरा पति बता दिया है। कौन है? कहा वो सुदर्शन नाम है उसका, तो नहीं जानती। राजा से पूछा, रानी ने कहा उसे तो अपना पति ढूंढ लिया, स्वप्न में भगवती ने बताया। कौन है? कहा वो भरद्वाज इसी के आश्रम में रहता है सुदर्शन। राजा ने कहा ते पागल हो गई, क्या खाएगी उसके साथ? शादी करके उसके पास रहने की जगह नहीं है। उसका शत्रु बना हुआ उसका सौतेला भाई, उसके जो भाई का नाना है वो इसका दुश्मन है, वो मार डालेगा इसको। क्या खाएगी वहां? कहां रहेगी? वह तो भरद्वाज मुनि की रोटियों से पल रहा है। छोड़ इस विचार को। लेकिन शशिकला को तो भगवती ने बताया था, उसको तो देवी पर विश्वास है। अब देखिए, लेकिन स्वयंवर तय कर दिया पिताजी ने। शशिकला ने भी पत्र लिखा सुदर्शन को, और वह पत्र एक ब्राह्मण देवता को देकर के कहा इससे वहां तक पहुंचा दें आप। उनको दक्षिणा दी गई। ब्राह्मणों का विश्वास होता है बहुत, इसलिए पहले किसी की सूचना भी देनी हो ब्राह्मण देते थे, क्योंकि वह सूचना बाहर नहीं निकलती थी। वहां जब पत्र पहुंचा भरद्वाज के हाथ में, उन्होंने शशिकला को बुलाया सबके सामने, सुदर्शन से कहा पढ़ो इस पत्र को। शशिकला ने कहा, हे वीर सुदर्शन, भगवती पराम्बा ने तुमसे मेरा परिचय कराया है। जिस दिन से मैंने तुम्हें स्वप्न में देखा है, अब तुम ही मेरे प्रियतम हो। लेकिन मेरे पिताजी मेरा स्वयंवर रच रहे हैं,
उस स्वयंवर में मैं तुमको आमंत्रित करती हूं मेरी तरफ से। अगर तुम आओगे तभी मेरा विवाह होगा, नहीं आओगे तो मैं कुंवारी रहूंगी। सुदर्शन, तुमको जरूर पहुंचना है, ये भगवती का आदेश है। ये पढ़ा, जब ये पढ़ लिया तो मनोरमा खड़ी हो गई। कहा, गुरुदेव, क्या मेरे बेटा वहां काशी जाएगा वो स्वयंवर में? नहीं, ये नहीं हो सकता। वहां तो इसका दुश्मन आया रहेगा ना, जो इसको मारने आया था युधाजित। महाराज, मुझे समझाइए, बताइए। भारद्वाज मुनि ने कहा, तुम क्षत्राणी हो, तुमको नहीं डरना चाहिए। सुदर्शन निर्णय लेगा, वो सयाना हो गया है। बताओ सुदर्शन, तुम जाओगे स्वयंवर में? सुदर्शन ने कहा, गुरुदेव, आपका आदेश जैसा होगा वही करना। आप जाओ कहोगे जाऊंगा, नहीं जाओ कहोगे नहीं जाऊंगा। भरद्वाज ने कहा, तुमको जरूर जाना है वहां। वो जानते थे कि राजा बनना आप तैयारी है। तो सुदर्शन तैयार हो गया। रथ पाइक रथ मिलाई था, उस रथ में बैठ के जाने लगा। मां तो बिलख गई, रोने लगी और कहा, बेटा, मेरी इच्छा तो नहीं है कि तू वहां जावे, लेकिन अब तू मानने वाला नहीं है, गुरुदेव का भी आदेश हो गया है, तो मैं तेरे लिए रक्षा पढ़ देती हूं, रक्षा। उसने मंत्र पढ़े भगवती के। अग्रतस्तेम विका पातु पार्वती पातु पृष्ठतः, वाराही विषमे मार्गे दुर्गा दुर्गे सुकरहिचित, कालिका कलहे घोरे पातु त्वां परमेश्वरी, मंडपे तत्र मातंगी सौम्य तथा सौम्या स्वयंवरे, भवानी भूर्मध्ये च पातु त्वां भवमोचिनी, गिरिकाग्नि दुर्गेषु चामुंडा चत्वरेषु च, कामगा कान्यस्वेवं रक्षतु त्वां सनातनी, विवादे वैष्णवी शक्तिरतस्त्वां रघुद्वः, भैरवी चरणे सौम्य शत्रूणां वै समागमे, सर्वदा सर्वदेवेषु पातु त्वां भुवनेश्वरी, महामाया जगद्धात्री सच्चिदानंद रूपिणी। आहा, मां ने कहा, बेटे तू जा रहा है, आगे से अंबिका तेरी रक्षा करे, पीछे से पार्वती तेरी रक्षा करे। खतरनाक रास्तों में बाराही तुझे बचावे, दुर्ग में किलों में दुर्गा तुझे बचावे, कला होने पर कालिका देवी रक्षा करे, और मंडप में मातंगी देवी, स्वयंवर में सौम्या देवी, राजाओं के बीच में भवानी देवी, और पहाड़ों में गिरिजा देवी, चौराहों में चामुंडा देवी, जंगल में कामगा देवी, और विवाद होने पर वैष्णवी देवी, और शत्रुओं के बीच में भैरवी देवी। हर परिस्थिति में महामाया जगत धात्री भुवनेश्वरी सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती तेरी रक्षा करे। ऐसे मंत्र पढ़ के फिर जोर से रोने लगी। कहा, बेटा, मैं यहां तेरे बिना नहीं रह सकती। कहा, मां तुम भी बैठो, चलो चलते हैं, साथ चलो, आप रहोगी और सुविधा होगी। अपनी मां को भी रथ में बैठा लिया स्वयंवर में। आहा, ये है पुत्र। मां की कोई बराबरी कहीं हो सकती है? संसार में मां से बड़ा कोई हो सकता है? वो जानता है, इस बात को सीखा है उसने। रथ में बैठा लिया और चल पड़ा काशी नगरी। काशी नगरी में जहां तहां सैनिक दिखते हैं, राजा महाराजा दिखते हैं, ये अकेला अपनी मां को लेके घूम रहा है। राजाओं के साथ अंग रक्षक है, बॉडीगार्ड है, ये अकेला घूम रहा है। जब इसको राजकुमारों ने घूमते हुए देखा, मजाक करने लगे। देखो, शादी तो इसी की होगी, शशिकला का विवाह इससे ही होना है। इधर भाई सुदर्शन आ गया।
कहो भैया क्या कहना चाहते हो, कैसे आए हो, क्या करने आए हो काशी में, शादी करने, स्वयंवर में? मैं स्वयंवर देखने आया हूं। अच्छा, नहीं तुम्हारी ही शादी होगी, तुम फिक्र मत करो। उनका मतलब ये था इसके बाद कुछ है नहीं, अकेला मां को लेके घूम रहा है, और शादी तो हम में होगी ना, जो वीर होंगे जिनके पास सेना है, बल है। तेरी शादी होगी, तेरी शादी। फिर जोर जोर से हंस रहे हैं वो दो चार राजकुमार। सुदर्शन तो जानता है भगवती का आदेश है, सबने भगवती ने कहा तुझे जाना है, इसलिए आया है। गुरुदेव का आदेश था, भगवती का आदेश था। अब देखिए वो युधाजित भी आया है, उसका दुश्मन वहां। राजा सुबाहु ने देखा भैया ये बेचारा भी आ गया, चलो कैसे आ गया, इसके लिए भी एक जगह दे देते हैं, रहने की जगह दे दी। युधाजित ने देखा ये वो मेरा दुश्मन यहां आ गया। उसने रावण से कहा भैया ये क्यों आया है यहाँ, ये जंगली जंगल में रहने वाला, दूसरे देश के रहने का तुम्हें क्या मतलब, भाई जो बुलाया सो आया होगा। वह कहने लगा इससे अगर शादी हुई तो मैं इसको मार दूंगा, उसको छीन लूंगा सभी कला। केरल नरेश ने कहा राजन ये यहां नहीं चलेगा, तुम्हारा ये घमंड है, जिसको पहनाएगी राजकुमारी की इच्छा होगी उसको पहनाएगी। अब राजाओं में तू मैं होने लग गई। एक सियाने राजा ने उसके पास आके कहा सुदर्शन तुम्हारे कारण यहाँ घबला हो गया है, लड़ाई होती है, तुम घर चले जाओ। कहा ना मैं जाने वाला नहीं हूं, फिर तुम्हारा शत्रु यहाँ आया वो तो तुमको मारने की बात कर रहा है। सुदर्शन ने कहा मेरे लिए सब बराबर है, मैं न मेरा कोई मित्र न मेरा कोई शत्रु, जो मुझसे भिड़ेगा उसको भगवती जवाब देगी, उसे विश्वास। उनने कहा भैया ये भी अड़ गया, ये भी जाने वाला नहीं है, अब तो यहाँ सिर फोड़ते हैं, मरते हैं राजा, शादी क्या होती। स्वयंवर का दिन आ गया, महाराजा बैठ गया अपने अपने आश्रमों में, सबका परिचय लिखा हुआ है, बोर्ड लगाए सबके आगे, कितने वीर है, कितनी पढ़ाई लिखाई की है, कितना बड़ा राज्य बनाया है, कितने युद्ध लड़े हैं। राजा सुबाहु ने कहा बेटी सारे राजा प्रतीक्षा कर रहे हैं मंडप में, अब तुम्हें जो राजकुमार अच्छा लगता हो, जो तुम्हारी इच्छा, उसके गले में माला पहनाओ, वरमाला। स्वयंवर अलग अलग प्रकार का होता है, इच्छा स्वयंवर, उसमें कोई शर्त नहीं होती। आजकल हमारे शादी में भी एक फैशन चल रहा है, वह कहते जय माला पहनाओ, यानी उसने कुछ जीत दिया होगा, धनुष तोड़ा होगा। भगवान श्री राम जी का जो स्वयंवर था सीता जी का, वो था प्रण स्वयंवर, प्रण, उसमें प्रण था, जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता से विवाह करे, उसका विवाह, इसको कहते हैं प्रण स्वयंवर। एक होता है इच्छा स्वयंवर, अपनी इच्छा से वर्णन करे, यहां पर इच्छा स्वयंवर। एक होता है शौर्य स्वयंवर, लड़ाई करके जगहों को जीत करके राजकुमारी को ले जाना, तो यहां है इच्छा स्वयंवर। हमारे यहाँ लोग और बात को नहीं जानते, केवल वो सीता की शादी में जो धनुष टूटा था वही जयमाला का फैशन शादी में हो रहा है। बताओ भाई कौन सा धनुष तोड़ा है उन्होंने। आजकल शादी भी उसी समय तो हो रही है, एक शादी में भी जा बैठा, शायद थोड़ी देर के लिए रहा, तो आते ही स्वयंवर वाला, क्या बोलते हैं उसको, जयमाला, उसका नाम रखा है जयमाल, माला थोड़ी माल, और उसमें भी दोनों पहनाने में लगे हैं एक दूसरे को। अरे जयमाला लड़की पहनाएगी कि बर बनाएगा, वो तो पहनाएगी ना, जीत तो उसको रखा है उसने। सीता ने कहा ना आइए माला आप पहनिए, जो जीतता है उसको वो कुमारी और राजकुमारी पहनाती है माला ना। तो यहां पर जो है सुदर्शन भी आया है, मैंने कहा तुझे जो अच्छा लगता है उसको पहना। शशिकला ने कहा पिताजी भगवती का आदेश है, अगर मैं मंडप में जाऊंगी तो सारे राजा सोचेंगे मुझे पहनावे, मुझे पहनावे, मुझे पहनावे, सभी मेरे को अपनी पत्नी के भाव से देखेंगे, क्या पता मुझे पहना देती है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी मंडप। राजा ने कहा ये तो बड़ी आफत हो गई, अब तो अगर तुम मंडप में नहीं गई तो मेरी भारी बेइज्जती हो जाएगी, अपमान हो जाएगा, राजा कहेंगे तूने हमको ठगाया, क्यों बुलाया, जाओ बेटी। शशिकला ने कहा ना ये नहीं सकता, भगवती ने कहा रखा नहीं। अब राजा बड़े परेशान हो गया, तू बता भगवती क्या करने को कह रही है। उसने कहा राजाओं से कहो कि एक रात और रहे काशी नगरी में,
और दावत खाएं एक रात आपका, और कल को उनसे कहें कल आपको बताएंगे। ठीक है, राजा ने वैसे ही कह दिया। राजा लोगों, किसी कारण से मेरी राजकुमारी आपके सामने नहीं आ पा रही है, अब आपको कल सुबह इसके बारे में हम बताएंगे समय कब होगा। अब राजाओं को तो भ्रम हो गया, क्या चक्कर है भाई, एक दूसरे का मुंह देखने लगे, अलग अलग बातें होने लग गई। अब क्या करते बेचारे रहे, रात में गुप्तचर लगा दिए उनने। राजकुमारी ने कहा अब आज ही रात में हमारे मेरे जो प्रियतम है सुदर्शन, उनको बुलाओ और कुल पुरोहित जी को बुलाओ, शादी कर दो चुपचाप, जिससे हल्ला गुल्ला न हो। रात में चुपचाप विधि विधान से शशिकला का अंगूठा पकड़ा दिया सुदर्शन के हाथ में, और समधिनी से कहा राजा सुबाहु ने, बताइए मैं क्या सेवा करूं आपकी। उन्होंने कहा महाराज आपने तो मेरे बेटे को राजा बना दिया है। सैकड़ों दास दासियां अपनी बेटी के साथ भेजी। याद रखना, दहेज जो होता है वह कन्या का होता है, जेवर दहेज में मिलता है, बर्तन मिलते हैं, उसको माँ बाप की संपत्ति में फिर अधिकार नहीं मिलेगा, इसलिए विवाह के दिन ही कन्या को सब दे दिया जाता है। बर का नहीं होता है वो दहेज, बर का तो दे दिया, वो गले पहना दी उसकी, वो क्या सोने की चैन पहनाई नहीं थी लड़के में, हा? चैन से रहेगा करके, फिर बाद में फिर मांगे कि ये मेरा होता है, उसका नहीं होता। घरवाली से शादी कर रखी है, उसकी घरवाली है, लेकिन घरवाले का धन घरवाले का नहीं होता। हाँ, इसको कहते हैं स्त्री धन, बालक का धन, ब्राह्मण का धन। ये जो आदमी जबरन लेता है उसको महापाप लगता है, क्योंकि स्त्रियों को अपने धन पर मोह अधिक होता है, होना भी चाहिए। तो आजकल हर जगह दहेज की बात चल रही है, और नेता लोग कहते हैं दहेज बंद करो। दहेज तो लड़के का थोड़ी है कोई, वो तो लड़की का। सज्जनों, अब सुबह के समय सुबाहु ने पूछा बेटी अब क्या करें। कहा रथ में बैठा के दोनों को थोड़ी दूर विदा करके छोड़ दो। राजा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं छोड़ेंगे, उनकी भगवती की कृपा उनके अंदर हो गई। उनने अपनी सेना तैयार कर दी और पूरी सेना के बीच में रथ में बैठा करके अपने जवाई सुदर्शन को, अपनी समधिनी को बैठाया रथ, और चारों तरफ से सेना जारी। अब रात में किसी को सुराग लग गया, शादी न हो जाए, तो युधाजित को ज्यादा खतरा था। उसने कुछ राजाओं को अपने पक्ष में कर लिया और चारों तरफ काशी को घेर दिया, लड़ने के लिए, मारने के लिए, शशिकला को छीनने के लिए। अब घोर संग्राम हो गया, घोर युद्ध। राजा सुबाहु भी युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए। कुछ राजे तो सुबाहु की तरफ हो गए, सुदर्शन के साथी बन गए। इससे पहले सुबाहु ने एक काम किया, सुबह सुबह गए, कहा मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। कितने बजे है स्वयंवर? कहा नहीं, शादी हो गई है, आपको मिठाई खाने का निमंत्रण है। हो गया राजा, कुछ राजा बिदक गए, कुछ ने कहा आप तो मिठाई खानी चाहिए। किससे हुई शादी? का बनवासी सुदर्शन से। वो युधाजित की आंखें तन गई, वो धनुष बाण लेकर के, हथियार लेके लड़ने मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। और ये जो शशिकला और सुदर्शन थे, ये भगवती का मंत्र यहां भी जप रहे थे। जब उनके नजदीकी पहुंच गया उनका शत्रु, उन्होंने अपने पिताजी से कहा, सुबाहु राजा से, काशी नरेश से कहा आप चिंता मत करें, भगवती हमारी रक्षा करेंगी। एक आवाज लगाई, बोलो जगदम्बा मैया की। भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। एक नहीं, अनेक लोग, कोई हाथी में बैठी, कोई शेर में बैठी, कोई बाघ में बैठी, कोई बराह में बैठी, काली का जीभ लंबी लंबी कर करके घूम रही है, उनके गले में मुंड मालाएं हैं, ओ पकड़ पकड़ के मुख में डाल रही है। चारों तरफ देवियां ही देवियां नाच रही। आहा, राजा सुबाहु सिर झुका करके, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। और सुदर्शन और शशिकला भी भगवती की विनती करने लगे। थोड़ी देर में सारी शत्रुओं की सेना नष्ट हो गई और भगवती माता सुबाहु के पास आई, कहा तुम्हारा कल्याण हो, काशी वरदान मांगो। सुबाहु ने कहा मां
जैसे आज आपने काशी की रक्षा की, ऐसे हमेशा काशी की रक्षा करने के लिए यहीं रहिए। तो भगवती ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। भगवती दुर्गा माँ तब से काशी नगरी में रहने लगी। भगवती अन्नपूर्णा के नाम से भी रहती है। काशी में कोई भूखा नहीं रहा। सज्जनों, अब भगवती जगदम्बा जब सब समाप्त हो गया ना, सारी देवियां एक देवी में समा गई, दुर्गा देवी हो रह गई। और फिर सुबाहु के साथ साथ फिर उनके जवाई सुदर्शन को हृदय से लगाया भगवती जगदम्बा ने, शशिकला को भी कहा सुदर्शन, उधर अयोध्या में राज सिंहासन तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तेरा शत्रु सौतेला भाई भी मारा गया है, तेरी सौतेली माँ का बाप भी मारा गया है जिसने अत्याचार किया था। अब तू जा अपने राजमहल के मुख्य द्वार के ऊपर मेरी मूर्ति की स्थापित करना, मेरा दिव्य मंदिर बना करके हमेशा भगवती की पूजा करना मेरी, और तेरे वंश में सभी धनवान यशस्वी और गुणवान राजा होंगे। तो सज्जनों, ऐसा कह के भगवती अंतर्धान हो गई। सुदर्शन के साथ सुदर्शन की मां ने भी जगदम्बा के दर्शन किए और सीधे आश्रम में गए भरद्वाज जी के, उनके चरणों में वंदन किया, नमन किया और कहा गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा राजा बन गया है, अब आप इसका राज्याभिषेक करवा दीजिए। भरद्वाज मुनि बड़ी प्रसन्नता से अयोध्या पहुंचे और सुदर्शन का विधिवत राज्याभिषेक कराया। आहा, तो सज्जनों, अयोध्या में खुशी छा गई। हर जगह लोग कहने लगे अब राजा बना, अभी तक तो राजा था। सुदर्शन के वंश में सभी राजा धर्मात्मा हुए, जिन्होंने अपनी प्रजा का पालन पोषण पुत्रवत किया, अपने पुत्र की तरह किया। तो ये भगवती जगदम्बा पराम्बा के मंत्र का फल था। देखिए, आप जो भी भक्ति करते हैं वह कभी खोने वाली नहीं है, वो हमेशा आपके साथ रहती। इसलिए नाम धन का खजाना बढ़ाओ। नाम धन खजाना बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कमजोर बन जाओ। मजबूती से, आत्मविश्वास से भगवती जगदम्बा के हाथों में हथियार होते हैं। वो हथियार भी आवश्यक होते हैं सुरक्षा के लिए। हथियार का मतलब शक्ति। हम इन नवरात्रियों में शक्ति की उपासना करते हैं और 9 दिन तक व्रत करके फलाहार में रह करके शक्ति का अर्जन करते हैं। शरीर के हमारे अंदर के जो दुनिया भर के जो पुर्जे हैं उनको विश्राम मिलता है, जिससे हम वर्ष भर स्वस्थ रह सकते हैं। क्यों करते हैं नवरात्रि में पूजा, ये भी इसमें वर्णन है। एक चैत्र की नवरात्रियां, दूसरी आश्विन की, 2 विशेष है। देखिए, इन दोनों महीनों में बीमार होने का डर रहता है। देखिए, आजकल ही डेंगू हो रहा नहीं हो रहा, पहले मलेरिया होता था, उससे पहले भी कुछ होता था। इन दिनों मौसम बदलता है, गर्मी से सीधे ठंडा आरंभ होने लगता है। हमारा शरीर भी दूसरे ऋतु को समझने की तैयारी करता है, समय लगता है थोड़ा। अब इन दिनों खूब पेट भर के खाओ तो बीमार होने का खतरा है। हल्का भोजन करेंगे तो शक्ति आएगी। दोनों नवरात्रि में, इधर बसंत ऋतु में भी ऐसा ही होता है। जाड़ा पूरा हो जाता है, गर्मी शुरू होती है, नया रक्त बनता है, वातावरण प्रकृति में हर चीज नई हो जाती है, नई कोपलें आती हैं पेड़ों में, वनस्पतियों में, वसंत में। ये दोनों ऋतुएं भयावह हैं, डरावनी हैं। इसमें बड़े बड़े रोग होते हैं, महामारियां भी होती हैं। इसलिए ये इसका वैज्ञानिक सिद्धांत है कि सात्विक भोजन करो। भोजन का मतलब फलाहार करो, तो फिर अगले 6 महीने अच्छे बीतेंगे। नहीं तो सर्दी, जुकाम, बुखार इन दिनों चलता है, चल ही रहा है जहां तक। तो ये जो लोग फलाहार करेंगे
और सात्विक भोजन करेंगे। आप ऐसा मत समझ लेना कि पंडित जी ने कहा जो हम तो खा के आए, आप जिसके कहने रहा नहीं जाता वो हमने भी खाएंगे ना। अब बूढ़े आदमी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दवाई खाते हैं तो भोजन करेंगे। और या उनको मन में नहीं होता मुझे व्रत नहीं करना, ऐसे सोचते हैं। बहुत लोग सोचते हैं मैं व्रत करूंगा तो कमजोर हो जाऊंगा। कोई लोग व्रत करते हैं तो फिर दिन भर मशीन में नापते रहते हैं कितना घट गया वजन। और कोई अपनी आरसी में दिन भर मुंह देखते रहते हैं कितना दुबला हो गया। कोई अपनी बाहों को नापते रहते हैं कितना पतला हो गया। उससे अच्छा है आप भोजन करिए, सात्विक भोजन, कम भोजन करिए। नवरात्रियों में कम भोजन करने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो आपने बड़ी प्रेम से, बड़ी शांति से अनेक कथाएं सुनी। हमारा एक दिन विशेष कथा का कल को और है। परसों को इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। तो जैसे हमने कल आपको बताया था, आज भी बताया। प्रातः काल 8 बजे से पूजन शुरू हो जाएगा। कल को हमारे यहाँ जोशी जी के यहाँ हर साल पार्थिव पूजा होती है, तो वह कल करेंगे अष्टमी के दिन। अष्टमी शिव जी को भी प्रिय है और पार्वती को भी प्रिय है। भगवती की पूजा करने के लिए अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी विशेष होती है। और इस प्रकार से नवरात्रि में उपासना करने का बड़ा पुण्य होता है, पार्थिव पूजा का भी पुण्य है। इस बार संयोग से नवरात्रियां भी और कार्तिक का महीना लग चुका है सौरमान से 18 तारीख से, तो इसमें पार्थिव पूजा का विशेष महत्व है। तो कल हमारे यहाँ पार्थिव पूजन भी होगा, प्रातःकाल से पूजन होगा, फिर रोज की तरह ये चलेगा कार्यक्रम, फिर आपको कथा ठीक समय पर होगी। तो परसों को प्रातः 8 बजे से पूजन, देवताओं का जो पूजन चलता है, गणेश माती का कलश, और आपके सर्वतोभद्र में देवताओं का पूजन, कलश में नवग्रहों का पूजन, और आपके भगवती जगदम्बा का पूजन, ब्राह्मण पूजन, व्यास पूजन, पुस्तक पूजन, ये सब होता है रोज की तरह। वो सब होते करते फिर हवन होगा, गोदान होगा। उसके बाद 11 बजे से कथा होगी, 12 बजे तक 1 घंटे, 12 बजे से 1 बजे तक व्यास पूजन होगा। यह हमारे यहाँ की परंपरा है, पहले से ही कथा सुनते हैं लोग। फिर सुनने के बाद विश्राम के दिन पुस्तक पूजा करते हैं। वैसे और दिन भी करते हैं, लेकिन उस दिन विशेष पूजा करते हैं, और व्यास पूजा, ब्राह्मण पूजा भी करते हैं। हमने देखा यहाँ ऊपर ये नैनीताल जिले में मुक्तेश्वर के इलाके में वो बहुत सारे गांव हैं, वहाँ बहुत कथाएं होती हैं। तो वहाँ सब लोग ब्राह्मण पूजन भी करते हैं, जो भी ब्राह्मण आए हुए हैं उनका भी पूजन करते हैं। तो उसके बाद 1 बजे से भंडारा होगा परसों को। तो आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। और आपके पास पड़ोस के लोग जो कल आए थे, परसों आए थे, आज नहीं आए या कल नहीं आ पाए, उनको आप इस बात को जरूर बताएं कि 1 बजे से भंडारा भी है। अब कथा भी होनी है, 1 घंटा हो सकता है, इसमें थोड़ा फर्क हो जाए, आधे घंटे का मार्जिन मान के चलिए। ये मुहूर्त तो हमने बताया ना आपको। कुछ प्रकृति का मुहूर्त भी होता है कभी कभी। बहुत बार हमने देखा है, एक भागवत शुरू होने के दौरान बारिश हो जाती है कभी कभी, और पूर्णाहुति के दिन भी कहीं कहीं हो जाती है। तो फिर उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। लेकिन अब तो मौसम ऐसा लगता है, कार्तिक का महीना लग गया, अब कार्तिक में बारिश कम ही होती है। शास्त्र में कहा गया है कि धन्य देशे तुला वृष्टि ही, वह देश धन्य है जहां तुला के सूर्य में बारिश होती है। ये तुलार्क है, कार्तिक में सूर्य तुला राशि में होते हैं, और इस महीने अगर बारिश हो जाए तो वो जहां होती है वो देश धन्य है, अमृत वर्षा होती है। वो तो अब मुश्किल लग रहा है, अभी हो गई बारिश तो पहले दिन, दूसरे दिन जो भी हुई थी। अब आप जो है रोज की तरह आरती आदि कार्यक्रम में शामिल रहेंगे और चरणामृत प्रसाद लेकर के जाएंगे। थोड़ा भगवती का नाम कीर्तन करते हैं, उसके बाद कथा का आज का विश्राम होगा। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय।